व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाई साहब, कल पाकिस्तान की फिर से सूझी और अब की बार सुझाई किसने? श्रीलंका ने। भाई साहब आखिर तक गया मैच, डीएलएस मेथड भी लगे, बारिश भी आई, सब हुआ, लेकिन पाकिस्तान वालों फाइनल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो चुका है। आज देखते हैं बउआ ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से लिए हैं स्वाद। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अच्छा, अगर आप सो रहे थे और आपने मैच नहीं देखा तो आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गई है। क्या बोला तूने? ऐसा मैं जरूर बोलता अगर कराची एयरपोर्ट का नाम फाइनल रख दिया होता। अरे ये बढ़िया है। नमस्ते, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशिया कप स्पेशल रणतंत्र। और पाकिस्तान वालों में क्या है ये? हम वेट कर रहे थे कि संडे के दिन तुमको पेलेंगे और श्रीलंका को पेलना पड़ेगा। हम इंतजार कर रहे थे कि तुम लोग टॉस जीतकर सिक्का घर ले जाओगे, कम से कम आटे दाल का इंतजाम हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। हम इंतजार कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग राइवलरी कही जाने वाली इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पहली बार एशिया कप के फाइनल में मिलेगी। लेकिन हमने सबक सीख लिया है, आइंदा से तुम लोगों से बराबरी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अफगानिस्तान से जीतने में तुम्हारी ढीली हो जाती है, बराबरी करते हो हिंदुस्तान की। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग वनडे में नंबर 1 टीम बने कैसे भाई? तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं है, आईसीसी को घूस क्या दोगे? मुझे बस उन पाकिस्तानी फैंस के लिए अच्छा लग रहा है जिन्होंने 10 तारीख को इंडिया से हारने के बाद अपनी टीवी फोड़ दिए थे। कम से कम उनको कल ये जलालत तो नहीं देखनी पड़ी। लेकिन कोई नहीं पाकिस्तान वालों, अभी तो तुम्हें और जलील होना है। संडे को हम चाहते तो यही थे कि तुमसे ही मुकाबला हो, क्योंकि श्रीलंका तुमसे ज्यादा मजबूत ओपोनेंट है। पर भले ही हमारी मुलाकात इस हफ्ते न हो रही हो, लेकिन 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में तो होगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हराने का मजा ही कुछ और है बेटे। पहले शुरू से शुरू करते हैं। कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीता, कहा बैटिंग कर लेते हैं। बेसिकली बाबर रोहित शर्मा को कॉपी कर रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि रोहित शर्मा के पास खेलने के लिए 2 दिन थे। एक दिन रिजर्व का भी रखा गया था। यहाँ पर बारिश का खतरा होने के बावजूद बाबर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और तुरंत ही उनके बल्लेबाजों ने उनके फैसले को गलत साबित कर दिया। फखर जमान कल लगातार 10वीं बार फेल हुए। इसके बाद मुझे लगता है वो इंडिया अगर आए तो पानी पिलाते हुए ही नजर आएंगे। बाबर भी कहने को तो एशिया कप के हाईएस्ट स्कोरर है, लेकिन इनमें 151 रन नेपाल के खिलाफ है। कल भी जब टीम को उनकी जरूरत थी जल्दी आउट हो गए। नए नवेले मोहम्मद हैरिस भी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। 130 तक आते आते पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन में बैठ कर पकौड़े खा रही थी और उनकी बाकी आधी टीम के हथौड़े लग चुके थे। इस बीच बारिश भी आई, लेकिन बारिश के बाद जब पाकिस्तान वाले आए तो कमर कस कर आए। रिजवान और इफ्तिकार चाचू ने मिलकर बढ़िया पार्टनरशिप करी। खासकर रिजवान पहली बार इस टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर आए। 73 में 86 नॉट आउट बनाए। आखिर में 10 ओवर में पाकिस्तान ने 100 से भी ज्यादा रन बनाए और डकवर्थ लुईस के हिसाब से श्रीलंका को 253 का टारगेट मिला 42 ओवर में। अब देखो ये टारगेट अच्छा खासा था और इतने में पाकिस्तान को क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। टैलेंट के साथ साथ किस्मत भी चाहिए। फिलहाल बता देते हैं कि कल जो धांसू ब्लॉकबस्टर मुकाबला हुआ है उसकी दूसरी इनिंग में क्या हुआ ये कि श्रीलंका वाले बिल्कुल कमर कस के आए थे कि अपना टाइटल डिफेंड करके ही रहेंगे। उनके भी ओपनिंग बल्लेबाज अच्छी शुरुआत के बाद आउट हो गए थे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कुशल मेंडिस और समर विक्रमा ने मैच विनिंग पार्टनरशिप करी और फिर रन नहीं बने, अच्छी स्पीड पर रन बनाए। मुकाबले में ऐसा कभी लगा ही नहीं कि श्रीलंका पिछड़ रहा था। पहले समर विक्रमा अपनी हाफ सेंचुरी से 2 रन दूर रह गए, फिर मेंडिस भी एक बेहतरीन शतक से 9 रन पीछे रह गए। लेकिन ये तो विकेट गिरने के बावजूद श्रीलंका गेम में पाकिस्तान से आगे ही था, बल्कि वो लोग तो ऐसे खेल रहे थे जैसे आदि पुरुष टी सीरीज ने नहीं, पाकिस्तान वालों ने बनाई। मुकाबले में ट्विस्ट आया पारी के सेकंड लास्ट ओवर में, जब 12 गेंद में 12 चाहिए थे। अपना आखिरी ओवर फेंक रहे शाहीन अफरीदी ने बैक टू बैक 2 गेंदों पर विकेट लिए और अचानक से आखिरी ओवर में श्रीलंका के पास जीतने के लिए 8 रन रह गए और जिताने के लिए मात्र एक बल्लेबाज असलंका। दूसरे एंड पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। आखिरी ओवर में 1 रन आउट अलग से हो गया। मामला आखिरी 2 गेंदों में 6 रन आ गया। रात के 1 बज गए थे और जहन में आईपीएल का फाइनल ताजा हो गया था। वहां भी बैटिंग साइड को 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे और एक लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर कमाल कर दिया था। यहां पर भी लेफ्ट हैंडेड असलंका ने सेकंड लास्ट बॉल पर चौका मारा और आखिरी गेंद पर जब सुपर ओवर के भी चांस बन रहे थे तब बड़े आराम से गेंद को स्क्वायर लेग पर टहलाकर पाकिस्तान को फाइनली कोलंबो से विदाई दे दी। ब्लॉकबस्टर मुकाबला श्रीलंका ने 2 विकेट से जीता और अब संडे को उनका मुकाबला भारत से होगा। लेकिन उससे पहले भारत के पास एक और मैच है जो आज बांग्लादेश के साथ। इस मैच के लिए बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ सोच रहे थे लोग कि इंडिया पाकिस्तान भिड़ेंगे, ये सब सारी बातों पर फिर गया है पानी। और भैया बस फाइनल हो जाए इंडिया श्रीलंका का, उसमें पानी ना है, लेकिन बारिश वाला। और पाकिस्तान वालों अब तो पता नहीं हर जगह, अब तो पाकिस्तान वाले भी आपस में पूछ रहे होंगे भाई तेरी ज्यादा सूझी है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ होता मतलब कि भाई देखो कल तो एक तरह से जीत भी सकती थी पाकिस्तान, लेकिन उनका साथ नहीं आया। वो कहते हैं ना किस्मत भी चाहिए,
नहीं थी साथ में। और भैया पाकिस्तान वालों, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जब तुम पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ ऐसा कर रहे हो ना। और सीरियसली मेजर गौरव सर की जो बात थी आज मुझे याद आ रही है, बिल्कुल सही उन्होंने कहा था कि इस देश के साथ सारे कट ऑफ करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में भी आपको पता है LOC पर क्या ड्रामा करा है। इनका कुछ नहीं भरोसा भैया, जस्ट बिकॉज क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है तो उसका ये मतलब नहीं कि स्पोर्ट्स को अलग रखा जाए। वही वाली बात है उनकी कि जो मतलब हर देश से मतलब कुछ ना कुछ वो होता है, ठीक है स्पोर्ट्स जो है वो अलग रखते हैं, बट इसका ना ये मतलब जो पाकिस्तान है इससे रखना ही नहीं चाहिए इसको, हर तरह से ही खेलो अपना जिम्बाब्वे के साथ। खेलने की जरूरत नहीं है, सीधी बात। और अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है श्रीलंका के साथ मैच है। पाकिस्तान के साथ होता है एक वो रोमांच होता, लेकिन भैया देखो देश से बढ़कर कुछ नहीं है हुआ है। और मतलब ये इनका वो है कि ये सुधर नहीं सकते, बिल्कुल गड्ढे में जा रही है इनकी पूरी कंट्री, GDP सब गई भाड़ में। अभी भी इनका जो करते हैं ये लोग, जिसमें ये लोग क्या कहते हैं महारत हासिल है जिन्हें, कोई इनका कुछ नहीं हो सकता। और ये इनका माइंडसेट चेंज भी नहीं हो सकता, ये आपको अब साबित हो चुका है। पैसे नहीं है आर्मी की परेड करने तक के, लेकिन टेररिज्म फैलाने के अंधे पैसे हैं इनके पास। पागल, ये ब्लैकलिस्ट होगी, मानेंगे दोबारा, ये ब्लैकलिस्ट होंगे ये। अच्छा है, और मैं तो बढ़िया है, कंपनियां इनके यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करती, ठाली लोग बिल्कुल ही। अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग शेयर कर सकते हैं। और पाकिस्तान मतलब दबा के सूझी, और तुम्हारी तो ऐसी सूझेगी और बुरी तरह से भी सूझेगी। रुको जरा सब्र करो अभी तुम। मोदी जी है ना तुम्हारे भाई साहब, ऐसे तुम्हें ब्लैक लिस्ट कराएंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे लिस्ट में डालेंगे, पता लगेगा तुम्हें। अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।